इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले पूरे 24 घंटे का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये वीडियो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स 19 मार्च 2026। प्रश्न 1। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर, ममता कालिया। ममता कालिया प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं। उन्हें जीते जी इलाहाबाद के लिए सम्मान मिला। ये एक संस्मरणात्मक कृति है। साहित्य अकादमी भारत का प्रमुख साहित्यिक संस्थान है। ये पुरस्कार हर साल विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है। प्रश्न 2। इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किस सेंट्रल बैंक को मिला है? उत्तर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे डिजिटल सुरक्षा सुधार के लिए सम्मान मिला। आरबीआई ने नया इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड रोकना है। ये वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न 3। उड़ीसा का पहला स्मार्ट विलेज कुसुनपुर कहाँ विकसित किया गया है? उत्तर, उड़ीसा। कुसुनपुर उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बना। यहाँ डिजिटल और आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। ग्रामीण विकास का मॉडल तैयार किया गया। स्मार्ट शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। ये अन्य गांवों के लिए उदाहरण है। प्रश्न 4। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 64 को किस कानून के तहत असंवैधानिक घोषित किया? उत्तर, मातृत्व लाभ अधिनियम। ये मामला दत्तक माताओं के अधिकार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने समान अधिकार की बात कही। ये महिलाओं के अधिकार को मजबूत करता है। मातृत्व अवकाश का दायरा बढ़ा। ये ऐतिहासिक निर्णय माना गया। प्रश्न 5। सिटी यूनियन बैंक ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तर, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेटर हैं। बैंक ने 2 साल का अनुबंध किया। इसका उद्देश्य ब्रांड प्रमोशन है। जडेजा की लोकप्रियता का फायदा मिलेगा। बैंक की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रश्न 6। न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल NYSAF किससे संबंधित है? उत्तर, एनिमेशन फिल्म महोत्सव। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म महोत्सव है। इसमें शॉर्ट एनिमेशन फिल्में दिखाई जाती हैं। दुनिया भर के फिल्म निर्माता भाग लेते हैं। रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। नए कलाकारों को मंच प्रदान करता है। प्रश्न 7। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर, छत्तीसगढ़। इस योजना का उद्देश्य गौ संरक्षण है। पशु आश्रय बनाए जा रहे हैं। आवारा पशुओं की देखभाल होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। प्रश्न 8। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है? उत्तर, नई दिल्ली। ये जनजातीय संस्कृति का महोत्सव है। सुंदर नर्सरी में आयोजन हो रहा है। इसमें हस्तशिल्प और कला प्रदर्शित होती है। जनजातीय समुदाय को मंच मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न 9। नौरोज किस धर्म का नववर्ष है? उत्तर, पारसी धर्म। इसे ज़ोरास्ट्रियन न्यू ईयर भी कहा जाता है। ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। पारसी समुदाय का प्रमुख त्योहार है। इसमें पारंपरिक रीति रिवाज निभाए जाते हैं। ये खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रश्न 10। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 18 मार्च। ये हर साल भारत में मनाया जाता है। 1801 में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। ये रक्षा उत्पादन से जुड़ा है। इसमें प्रदर्शनी और कार्यक्रम होते हैं। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों पिछले साल 2025 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? उत्तर, 2022-23। मुख्य बिंदु, पहले आधार वर्ष 2011-12 था। सांख्यिकी मंत्रालय MSOPI ने बदलाव का प्रस्ताव दिया। डिजिटल अर्थव्यवस्था को शामिल करना उद्देश्य है। OTT और ऑनलाइन सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा। इससे जीडीपी अधिक सटीक मापी जाएगी। प्रश्न 2। सिक्किम का पहला रामसर स्थल कौन सा है? उत्तर, खेचोपल्लरी वेटलैंड। मुख्य बिंदु, 2024-25 में रामसर दर्जा मिला। यह एक पवित्र झील मानी जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में कुल रामसर स्थल 96 हुए। जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। प्रश्न 3। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रदर्शन क्या रहा? उत्तर, 24 पदक, दूसरा स्थान। मुख्य बिंदु, 8 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य जीते। आयोजन गुमी, दक्षिण कोरिया में हुआ। भारत दूसरा स्थान पर रहा। एथलेटिक्स में प्रदर्शन मजबूत हुआ। खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बढ़ा। प्रश्न 4। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? उत्तर, मातृत्व अवकाश का अधिकार। मुख्य बिंदु, अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया। सभी महिलाओं पर लागू, कॉन्ट्रैक्चुअल भी। कार्यस्थल पर समान अधिकार सुनिश्चित। मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा। महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण निर्णय। प्रश्न 5। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कितना FDI प्राप्त हुआ? उत्तर, $81.04 बिलियन। मुख्य बिंदु, महाराष्ट्र सबसे आगे 39%, कर्नाटक और दिल्ली दूसरे स्थान पर। विदेशी निवेश में वृद्धि, आर्थिक विकास को मजबूती, रोजगार के अवसर बढ़े। प्रश्न 6। WHO ने भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया है? उत्तर, ट्रैकोमा। मुख्य बिंदु, आंखों की बैक्टीरियल बीमारी है। अंधापन का कारण बनती है।
WHO ने भारत को प्रमाणित किया, स्वच्छता अभियान का योगदान, सार्वजनिक स्वास्थ्य में बड़ी सफलता। प्रश्न 7, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? उत्तर, फ्रेडरिक मर्ज। मुख्य बिंदु, ओलाफ शोल्स का स्थान लिया, CDU पार्टी से हैं, जर्मनी की राजनीति में बदलाव, आर्थिक नीतियों पर असर पड़ेगा, यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रश्न 8, किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र कहा जाता है? उत्तर, S-400। मुख्य बिंदु, रूस से खरीदी गई प्रणाली 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता, हवाई हमलों से सुरक्षा देती है, भारतीय वायुसेना में शामिल, अत्याधुनिक रक्षा तकनीक। प्रश्न 9, 267 में पोप के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। मुख्य बिंदु, पहली बार अमेरिकी मूल के पोप बने, कैथोलिक चर्च के प्रमुख, वैश्विक धार्मिक नेतृत्व, ऐतिहासिक नियुक्ति, चर्च सुधार की उम्मीद। प्रश्न 10, भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है? उत्तर, अनुराधा गर्ग। मुख्य बिंदु, गुरुग्राम की निवासी हैं, प्रतियोगिता चीन में हुई, भारत की पहली विजेता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, महिलाओं के लिए प्रेरणा। प्रश्न 11, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? उत्तर, महाराष्ट्र। मुख्य बिंदु, 158 पदक जीते, लगातार तीसरी बार विजेता, खेलों में राज्य का दबदबा, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल विकास को बढ़ावा। प्रश्न 12, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? उत्तर, ज्ञानेश कुमार। मुख्य बिंदु, राजीव कुमार का स्थान लिया, कार्यकाल 6 वर्ष, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रश्न 13, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहां बनाई जा रही है? उत्तर, उत्तराखंड। मुख्य बिंदु, टनल T8 14.58 किलोमीटर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, यात्रा समय कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। प्रश्न 14, 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? उत्तर, थाईलैंड। मुख्य बिंदु, 7 देशों का संगठन, अध्यक्षता थाईलैंड ने की, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना उद्देश्य, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दे, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर फोकस। प्रश्न 15, शिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर, मणिपुर। मुख्य बिंदु, दुर्लभ पुष्प शिरुई लिली, हर साल मई में आयोजन, पर्यटन को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक महत्व। प्रश्न 16, दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू की? उत्तर, भूटान। मुख्य बिंदु, डिजिटल भुगतान सुविधा, पर्यटकों के लिए आसान लेन देन, होटल और शॉपिंग में उपयोग, टेक्नोलॉजी आधारित पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। प्रश्न 17, आयुर्वेद दिवस किस तारीख को घोषित किया गया है? उत्तर, 23 सितंबर। मुख्य बिंदु, आयुष मंत्रालय का निर्णय, शरद विश्व के दिन, वैश्विक पहचान के लिए, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। प्रश्न 18, पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन राज्यों के बीच बनेगा? उत्तर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मुख्य बिंदु, कूनो नेशनल पार्क से जुड़ा, मुकुंदरा हिल्स से कनेक्ट, चीतों के सुरक्षित आवागमन हेतु, मानव वन्यजीव संघर्ष कम होगा, वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा। प्रश्न 19, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? उत्तर, हॉकी। मुख्य बिंदु, 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी, ओलंपिक में हैट्रिक बनाई, पद्मश्री से सम्मानित, हाल ही में संन्यास लिया। प्रश्न 20, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बना? उत्तर, जापान। मुख्य बिंदु, अरेडा शहर में स्थित है, नाम है थात्सुशिमा स्टेशन, 6 घंटे में असेंबल, आधुनिक तकनीक का उपयोग, निर्माण लागत कम हुई। प्रश्न 21, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन कहाँ है? उत्तर, जम्मू कश्मीर, मंडलौट, चेनानी। मुख्य बिंदु, 2250 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जलवायु परिवर्तन पर शोध, हिमालयी क्षेत्र पर फोकस, उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा।